मेरा नाम कृति है। आई एम 16 और हर टीनेजर लड़की की तरह मेरा स्कूल का बैग पत्थर ईंट उठाने वालों से भी भारी है। क्या आपको पता है हर रोज हैवी बैग उठाने से सर्वाइकल पेन, पुअर बॉडी पोस्चर एंड बैक पेन होता है, लीडिंग टू प्रेशर। वैसे तो मेरे घर में सब लोग नॉर्मल इंडियन फैमिली जैसे हैं। डैड है जो हर डैड की तरह काम में बिजी रहते हैं। यहाँ न्यूज़पेपर में एक बड़ा भाई है जो बहुत तंग करता है पर प्यार भी बहुत करता है। अरे क्या कर रहे हो? और मॉम जिन्हें किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हमारे घर में लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं करा जाता, पर हमारे माँ बाप हमें हमारे सिबलिंग्स और कजिन से कंपेयर करते हैं। रिपोर्ट कार्ड रह गई ना दिमाग से। तेरे कजिन विक्की को देखा है, इस साल भी टॉप किया है उसने। उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे तेरे। और ये कहानी कंपैरिजन पे आके नहीं रुकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कंपटीशन है। स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट, स्पेलिंग कंपटीशन में फर्स्ट। थिएटर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया तूने? तेरी फ्रेंड श्रुति को देखा है, वो ऑलराउंडर है। प्रेशर इनटू 2। मुझे शुरू से बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट टाइम पास। कृति, आप इससे बेटर कर सकती हो। शूट ऑन 3 पॉइंट। कोच के साथ साथ क्लास में टीचर की भी एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ 95%, इससे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। प्रेशर इनटू 3। वैसे पता है मैं हमेशा से काफी इंडिपेंडेंट रही हूँ, बस तक खुद जाती हूँ। मॉम अगर कीर्तन पे गई हो तो रोटी भी खुद बना लेती हूँ, घर के काम में भी हेल्प कर लेती हूँ। वैसे मैं फ्रेंड्स के साथ भी फुल एंजॉय करती हूँ, पर पता नहीं क्यों कभी कभी फ्रेंड्स इतना टॉक्सिक बिहेव करते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट भी शर्मा जाए। यार कितनी पतली हो गई है तू, कोई बीमारी तो नहीं हो गई तुझे? सूखी हड्डी की तरह लग रही है। पार्क्स की जगह पार्किंग लॉट्स है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम अकेले होते जा रहे हैं। हमारे टाइम टेबल्स और टाटा कंपनी के सीईओ के टाइम टेबल में जैसे कोई फर्क ही नहीं रह गया है। तू स्कूल से 3 बजे आ जाएगी, 3:30 बजे तेरी हिस्ट्री की क्लास है और 4:40 पर तेरी मैथ्स की क्लास है। 5 बजे तुझे स्विमिंग पर जाना है और 7 बजे तेरी आर्ट की क्लास रखी है और 8 बजे डिनर, 9 बजे होमवर्क और 10:30 पर तू सो जाना। अरे इस सारे शेड्यूल में तेरी पियानो की क्लास तो रह गई, अब फिर से शेड्यूल करना पड़ेगा। हर कोई चाह रहा है हम कंपनी स्टॉक की तरह बढ़ते जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ एक टीनेज बच्चा जाए तो जाए कहाँ? प्रेशर इनटू इंफिनिटी। और एक दिन जैसे इन सब का प्रेशर दिमाग खराब कर गया, लगा जैसे काले बादल ने हर जगह से घेर लिया। काम में मन लगना बंद हो गया। अब मेरा फेवरेट बास्केटबॉल खेलने का ही मन नहीं करता है। खाने का होश नहीं। रात को नींद आनी बंद हो गई। अभी तक सो रही है? अरे स्कूल नहीं जाना? चल उठ जा, जल्दी आ। सुबह बेड से उठने का मन नहीं। और बिन बात के रो देना। आंसू तो जैसे खराब नल की तरह हो गए थे, रुकते ही नहीं। कभी कभी तो लोगों के सामने ही टपक जाते थे। और कैसी है कृति?
I'm fine. तभी कुछ रोने की बात थी, हो क्या गया था मुझे? सब लोग मुझे स्ट्रॉन्ग गर्ल बुलाते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई भी वीक समझे, इसलिए मैंने हंसने की और स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कंटिन्यू रखी। आंसू कैसे रोकने थे वो भी समझ आ गया था। हंसते हंसते ऊपर देखने की एक्टिंग करो, या फिर कुछ नहीं, वो आँख में चला गया। ऐसा नहीं है किसी ने भी नोटिस नहीं किया। मेरा भाई जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग करता है, उसने एक आध बार पूछा भी। कृति तू ठीक है? बहुत चुप चुप रहती है आजकल। पर हमें हेल्प मांगना कहाँ सिखाया जाता है? हमें तो बचपन से सिखाया जाता है अपनी वीकनेस अपने आंसू छुपा कर रखो, तो मैंने भी वही करा। नहीं भाई कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे बता ना। बोला ना यार, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बात करते बड़े भाई से? ऐसे बात करते। एक्टिंग करना भारी पड़ रहा था, लो फीलिंग्स जा ही नहीं रही थी। एंड दीस टीयर्स, आई हेट देम। इनका कोई हक ही नहीं बनता ये कभी भी टपक जाए। आजकल तो बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे, अपने आप को हर्ट करने के ख्याल। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस बारे में पता करना पड़ेगा। हर टीनेज लड़की की तरह जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया, अपने सिम्टम्स के बारे में लिखा, तो पता चला डिप्रेशन। क्या बकवास है, मुझे डिप्रेशन क्यों होगा? मैं नहीं मानती। हाउ कैन आई बी मेंटल? नो वे, मैं पागल थोड़ी ना हूं। अब मैं पागल हूं या नहीं, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना था। दिमाग है, कभी भी सटक जाता है। हाँ, दूसरों को समझाने में टाइम लगता ही है, पर खुद को समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। डिनायल बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, लेकिन मेरी किस्मत ठीक ठाक ही थी, जो एक दिन मोर्चा जाते हुए देखा। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जब इस ग्रुप से बात करी तो पता चला कि हाल ही में हमारे सोसाइटी के एक बच्चे ने अपनी जान ले ली थी। पता चला उससे भी डिप्रेशन था, इसलिए ग्रुप दूसरे बच्चों को डिप्रेशन के बारे में प्रचार कर रहा था। अगर आप कभी भी अकेला महसूस करें तो किसी को जरूर बताएं। मॉम, वो आपसे एक बात करनी है। हाँ जी बोलो। मॉम, वो पता है मुझे, तुझे भी तेरे भाई की तरह भिंडी नहीं खानी है, तुझे भी बाहर का फास्ट फूड ऑर्डर करना है। पता है मुझे, मैं तो पागल हूँ या पूरा दिन काम करती रहती हूँ, तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहती हूँ। मॉम, वो बात नहीं है। एक्चुअल में मुझे ना आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे शायद दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। आई थिंक मुझे डिप्रेशन है। दिमाग तो खराब होगा ही तेरा। अरे मेंटल तो होगी ना तू, क्यों नहीं होगी? पूरा दिन फोन में लगी रहती है सुबह से शाम तक। पहले तो बास्केटबॉल खेलने जाती थी, पर अब तो वो भी खेलना बंद कर दिया तूने। करती क्या है रूम को बंद करके? हाँ, क्यों सारा दिन लेटी रहती है? कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ जवाब नहीं देती है। अरे हमारे जमाने में तो ये डिप्रेशन शब्द हमने सुना भी नहीं था, पर तुम्हारी जनरेशन पता नहीं क्या फैशन लेकर आ गई है ये। टाइम से उठो, भगवान का नाम लो, दिन की अच्छी शुरुआत करो, पर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना है। तुझे भी फास्ट फूड ऑर्डर करना है ना? यही कहने आई है ना? कुछ बोलेगी? हुआ क्या है? मैं रूम में जाकर खाना खा लूं? फिर से रूम जा, मैं लेकर आती हूँ। ना मॉम को बता पाई और ना भिंडी खा पाई। हमारे पेरेंट्स की हमसे अक्सर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो शायद यही सोचकर हमसे बहुत कुछ छुपा जाता है कि उन्हें कैसा लगेगा। तो मैंने भी वही किया जो हर टीनेजर करता है।
माँ बाप से कुछ शेयर मत कर, वो नहीं समझेंगे, या समझेंगे भी तो सिर्फ डिसअपॉइंट ही फील करेंगे। क्या हुआ है तुझे? इतने बेकार ग्रेड्स? तू तो टॉप करती थी ना। फिर क्या, बुरे ग्रेड्स के चक्कर में मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। आज तेरी टीचर का फोन आया था। पिछले 10 दिन से तू स्कूल नहीं गई है। कहाँ जा रही है? अगर स्कूल नहीं जा रही है तू, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? अरे एग्जाम में फेल हो रही है तू, क्लास अटेंड नहीं करती, घर में खाना नहीं खाती और रूम से बाहर नहीं निकलती। तू कुछ बोलेगी कि तुझे हुआ क्या है? आज पहली बार मॉम की डांट भी अच्छी लग रही थी। दिस पेन वॉज बेटर देन द पेन आई वॉज फीलिंग। शायद मेरा भाई ही था जिसे बुरा लग रहा था, जिसे लग रहा था कि मुझे पता है कुछ हुआ है कृति। तू इस तरह की है ही नहीं। बंक मारना, फेल होना, दिस इज नॉट यू कृति। मुझे बताना क्या हुआ है, तू इतनी सैड सैड क्यों रहती है? मुझे बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। तूने ऐसे जा सकता है। कृति, आई विश तू अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर पाती, पर अगर तू ऐसा नहीं कर सकती है तो एटलीस्ट फाइंड समवन जिस पे तू ट्रस्ट करती हो, जिससे तू अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। इट विल हेल्प यू। भाई शायद सही कह रहा था, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। ओए, कहाँ थी 10 दिन से? तूने मुझे घर पे फोन करने से मना कर रखा था। पागल है क्या? मेंटल हो गई है? बोलना। मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल। आई थिंक मुझे आजकल अच्छा फील नहीं होता है, बहुत लो फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं समझेगा मुझे। दिमाग जैसे रुक गया है, बेचैनी सी होती है और फिर एकदम से सैडनेस टेक ओवर कर लेती है। आई थिंक तू सच में मेंटल हो गई है। पागल खाने जाने की जरूरत है फिर तो। गाइस, देखो ये मेंटल हो गई है। फ्रिकिंग स्टूपिड। तू रो क्यों रही है? और तू स्कूल में क्यों नहीं है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शेयर योर फीलिंग्स। किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, समझा? कृति, यू कैन ट्रस्ट मी। बता क्या हुआ है? मैं मेंटल हो गई हूँ भाई। सब ठीक हो जाएगा। कृति, तुम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी,
तूने हम में से किसी को नहीं बताया? एक्चुअली गलती तेरी नहीं है। हमें ना ये मेंटल हेल्थ से #मेंटल वर्ड ही निकाल देना चाहिए। क्रेजी, मेंटल, पागल, इन वर्ड्स को हम इतना कॉमनली यूज करते हैं कि इनकी रियल मीनिंग खो चुकी है। कोई अपने मेंटल हेल्थ पे कैसे फोकस कर सकता है जब ये परेशानी मेंटल वर्ड से शुरू होती है? कल को तेरी टांग टूट जाए ना तो सब तुझे सिंपैथी देने आ जाएंगे, लेकिन अगर तू ये बोलेगी कि मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है तो सब तुझे मेंटल बोलेंगे। देख कृति, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। जिस तरह साथ वाले शर्मा जी अपने हार्ट अटैक के बारे में बड़ा प्राउडली बोलते हैं ना, हमें भी उतनी ही प्राउडली बात करनी चाहिए अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। सच तो ये है कि हम सब कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, और कभी कभी ये परेशानियां ना हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हैं। टेक्निकली वी ऑल शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। जिस तरह हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, हमें वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जिसको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, जिसको नहीं आती है आई होप एक दिन वो समझ जाएंगे। तू एक बात समझ ले, मैं, मम्मी, पापा, वी ऑल आर विथ यू। पापा मम्मा कभी नहीं समझेंगे भाई। मॉम को लगता है सब फोन की वजह से, और अगर 1 मिनट के लिए समझ भी गए तो मुझे सिर्फ यही लगेगा कि आई डिसअपॉइंटेड देम। पर तू हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। मॉम तू इतना सब कुछ से गुजर रही थी और तुझे लगा कि तू हमें बता नहीं सकती। एक्चुअली गलती हमारी है। हम पेरेंट्स ना सुनते कम है और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में इन बच्चों से पहले आए हैं तो हमें सब कुछ पता है, पर सच तो ये है कि वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर। कुछ मैं सुनने की कोशिश करूँगी और कुछ तू बताने की कोशिश करना। अब हम ना एक साथ चलकर सब कुछ सीखेंगे। मैं तुझे थेरेपिस्ट के पास भी लेकर चलूँगी। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, आई प्रॉमिस। मैं लकी थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई मेरे साथ था। ऐसा नहीं है कि सब एकदम से ठीक हो जाता है, कुछ दिन अच्छे जाते हैं और कुछ बुरे, पर किसी के साथ होने से डिप्रेशन का सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। एंड आई विश अगर आप में से कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो आपके साथ भी कोई हो, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना साथ ना छोड़ना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। बी प्राउड टू बी #मेंटल। आफ्टर ऑल हम सब थोड़े थोड़े पागल तो है ही। शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर लव्ड वंस। डोंट गो थ्रू दिस अलोन। और कंटेंट का कीड़ा की शॉर्ट फिल्म्स अकेले ना देखें, तो सब्सक्राइब करो ताकि जब भी हम अपने शॉर्ट फिल्म्स का प्रीमियर डालें तो हम साथ साथ देख सकें। लाइक, शेयर, कमेंट भी प्लीज प्लीज